बिहार विधानसभा चुनाव अब बस करीब हैं। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर जो दिक्कत एनडीए में चल रही थी, अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे, जैसे चिराग पासवान अलग हो सकते हैं या फिर प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही चिराग ने ये कहा कि जहां मेरे पीएम मोदी हैं वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आधी मुश्किलें तो खत्म हो गईं और जानकारों के कयास भी ठंडे पड़ गए थे। इसी बीच भाजपा की सीट शेयरिंग लिस्ट भी घोषित हो चुकी है। साथ ही बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में चिराग पासवान की मांग पूरी हो गई है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, लेकिन एनडीए में अभी ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि लोजपा रामविलास द्वारा जो 29 सीटों पर दावेदारी की गई थी वे सभी उन्हें मिल ही जाएंगी। वैसे पार्टी के अधिकांश नेता इस बात से अब संतुष्ट हैं कि सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता हो गया है, लेकिन अब असली पेच उन सीटों को लेकर फंसा हुआ है जो जदयू, भाजपा और हम की जीती हुई सीटें हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जदयू अपनी सीटें नहीं देने पर अड़ी हुई है। ऐसी सीटों की संख्या 7 या 8 बताई जा रही है, जिस पर चिराग पासवान की नज़र है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार देने का मन बना चुके हैं। एलजेपी रामविलास के संसदीय बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि जब भाजपा अपनी सिटिंग सीटें त्याग कर सकती है तो जेडीयू और हम अपनी सीटें क्यों नहीं छोड़ सकते। साथ ही एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भट्ट ने बताया कि एनडीए में सहयोगी दलों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट शेयरिंग हुई है। अब सभी सीटें भी सौहार्दपूर्ण तरीके से तय हो जाएंगी। चलिए अब एक नज़र सीट शेयरिंग पर भी डाल लेते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि जेडीयू 101, बीजेपी 101, एलजेपी रामविलास 29, आरएलएम 6 और हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट शेयरिंग से साफ तौर पर दिखता है कि रामविलास का कद एनडीए और बिहार की राजनीति में बढ़ा है, जिसके चलते ही एनडीए ने उन्हें 29 सीटें दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने चिराग पासवान पर बड़ा दांव लगाया है, तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू अब ड्राइविंग सीट पर नहीं दिख रही। यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। जब बीजेपी ने 17 सीटों पर और जेडीयू ने सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, और अब विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दोहराया गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो अब बिहार में दूसरे दर्जे की भूमिका नहीं निभाएगी। पार्टी अब राज्य की राजनीति में लीड रोल लेने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की ड्राइविंग सीट पर अब बीजेपी बैठने वाली है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बड़े निष्कर्ष की, जो सीधे जुड़ा है चिराग पासवान के बढ़ते राजनीतिक कद से। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक सियासी संदेश है। दरअसल बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अब वो बिहार की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रहेगी। पिछले चुनाव में याद होगा कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था और उस चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार का राजनीतिक वर्चस्व कमजोर पड़ गया था। और इस बार बीजेपी न सिर्फ चिराग के प्रभाव को मान्यता दे रही है बल्कि उन्हें बिहार में दलित नेतृत्व का चेहरा भी बना रही है। हालांकि हर राजनीतिक समायोजन का एक नुकसान भी होता है, और इस बार नुकसान हुआ है जीतन राम मांझी को। उनकी पार्टी हम को इस बार सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, जो साल 2020 के मुकाबले में 1 सीट कम है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मांझी की सीटें चिराग पासवान को खुश करने के लिए घटाई गई हैं। अब इससे एक बात तो साफ है कि एनडीए का पूरा ध्यान अब दलित नेतृत्व को मजबूत करने पर है, और वो चेहरा अब मांझी नहीं बल्कि चिराग पासवान है। तो ये था बिहार एनडीए का सियासी गणित, जहां बीजेपी खुद को प्रमुख ताकत के रूप में स्थापित कर रही है। चिराग पासवान उभरते हुए नए दलित नेता हैं और नीतीश कुमार का कद अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आपके हिसाब से बिहार एनडीए का पावर सेंटर अब कौन है, बीजेपी, चिराग या नीतीश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।